Hello student, today we are going to discuss our topic H.C.F. इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, लेक्चर 9 में देख चुके थे। प्राइम इंटरेक्शन मेथड से H.C.F निकालने का मेथड को देख चुके थे। उससे पहले भी हम लोग उसी लेक्चर में देख चुके थे, फैक्टर मेथड से H.C.F निकालने का देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे डिविजन मेथड से H.C.F कैसे फाइंड किया जाता है। हमारा टॉपिक है डिविजन मेथड से H.C.F कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन, टू फाइंड H.C.F बाय डिविजन मेथड। डिविजन मेथड को यूक्लिड एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। यूक्लिड, ये डिविजन मेथड को यूक्लिड ने दिया था और क्लास 10 में हम लोग को सिखाया जाएगा यूक्लिड एल्गोरिथम के नाम से। इस टॉपिक को आप जैसे 6 में पढ़ रहे हैं, जस्ट लाइक क्लास 10 में आपको पढ़ाया जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन आपको 6 के बुक में, 10 के बुक में आपको मिल जाएंगे। 6 में जो क्वेश्चन है उसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन 10 में मिल जाएंगे। अगर बच्चे कोई 10 में है तो 6 से बुक पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। 6 वाले 10 के कुछ टॉपिक लेंगे, लेसन 1 रियल नंबर जो है क्लास 10 उसका सिमिलर मिल जाएगा। तो बहुत सारे, यानी कि आप जस्ट लाइक 10 के कुछ टॉपिक को आप क्लास 6 में सीख रहे हैं। तो 10 में ये बहुत फायदा आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से सीखेंगे, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है, डिविजन मेथड बात करते हैं। इसके समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ आपको, फाइंड द H.C.F ऑफ 513 and 783 बाय डिविजन मेथड। इसी क्वेश्चन को ऐसे में देखिए और करके ऐसे दिया जा सकता है आपको। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए या ऐसे पूछा जाए। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम फाइंड H.C.F ऑफ 513 and 783। इन दोनों नंबर कैसे निकालना। सबसे पहले वो है बात है क्या होता है ये यूक्लिड एल्गोरिथम या क्या होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से H.C.F कैसे निकलता है तो बात करते हैं डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले इन दो नंबर में दिया हुआ है, अभी पहले 2 का सकते हैं फिर 3 नंबर का सेकंड कैसे होता है। तो 2 नंबर में आते हैं 513 और 783। यहाँ अगर 2 नंबर अगर है, सपोज ये नंबर A होगा ये B होगा, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे लार्जेस्ट नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करेंगे। तो 513 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, 513 से हम डिवाइड लगाएंगे, 783 में डिवाइड लगाएंगे। जो स्मॉलेस्ट होगा वह ग्रेटेस्ट को बड़े वाले को डिवाइड करेगा। तो ये से नॉर्मली जैसे डिवाइड लगाते हो वैसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। तो इतने के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में आएगा, क्योंकि 513 है 700 है। अगर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो वो 1026 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 1 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 1 टाइम्स में 513 आएगा। फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ देख रहे हैं अगर 5 में से 7 में से 5 जाएगा बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि हमारा जो है 270 बच रहा है। फिर 270 को आप क्या करेंगे, आपको डिवाइड कर लिया, पॉइंट लगा के डिवीजन में लगाएंगे हम लोग। ये डिवाइड नहीं है, ये H.C.F है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई नंबर होता तो यहाँ डालते, फिर इसको डिवाइड लगाते, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं बचा है, ये इससे छोटा है। रिमाइंडर जो है डिविजन से क्या है, छोटा है। ये डिविजन है, याद करेंगे, ये डिविजन डिविडेंड इक्वेशन, ये रिमाइंडर डिवाइड में। तो ये जब छोटा हो जाएगा तो इसको फिर फर्दर जो इसको डिवाइड लगाएंगे, ये हमारा डिविजन हो जाएगा। और ये जिससे डिवाइड लगाएगा तो उसको यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे राउंड कर लेंगे इसको, और ये वाला नंबर को 513 को यहाँ से यहाँ रखेंगे। याद रखेंगे, देखेंगे यही का मेन लाइन है। जो रिमाइंडर बचा है इसको ऐसे राउंड करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, फिर इससे इसमें डिवाइड लगाएंगे। तो इसमें डिवाइड लगाते हैं, ये 1 टाइम्स में डिवाइड लगेगा, 2 टाइम्स में ज्यादा हो जाएगा। ये 2 टाइम्स अगर करते हैं, ध्यान देंगे 270 को अगर 2 साइड पढ़ते हैं तो 0 7 14 और 2 4 540 हो जाता है, जबकि 530 तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा। 1 टाइम्स को लगाएंगे तो ये 270 हमारा आएगा। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, ये कैरी देगा, 1 में से 7 जाएगा तो ये कैरी देगा, 11 में से 7 जाएगा, 4 यहाँ हो गया, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अब ये इससे और कोई नंबर नहीं यहाँ आएगा, फिर इसको ऐसे घुमा देंगे। अब ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ आया तो ये वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, यानी 270 यहाँ आएगा, 270। अब 270 से 1 टाइम्स में लगाएंगे और 243 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, ये 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। अब इसको फिर ये घुमा लेंगे, ये वाला पार्ट फिर उसी तरह से 243 यहाँ आएगा। इस तरह से अगर आता है, फिर इसको डिवाइड लगाएंगे 27 से। 27 के टेबल में देखेंगे ये कितने टाइम्स में हमारा 27 के टेबल में आता है। 27 के टेबल पढ़ेंगे, 27 के टेबल में देखेंगे 9 टाइम्स में एग्जैक्टली हमारा जो है 243 हमारा आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 0 बचेगा, यानी कि सब हमारा जो नंबर आ जाएगा 243 आ जाएगा, यानी 0 0 रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 0 बच गया। जहां हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 0 0 लिख के क्रॉस करते हैं, रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचेगा तो उसका ये जो हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा। जहां रिमाइंडर 0 बचेगा उसका डिवीजन ही हमारा H.C.F होगा।
याद रखेंगे जहां रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर अगर नहीं बचेगा तब उसके डिविजन को हम लोग उसका HCF का आंसर कहेंगे। इन दोनों नंबर का जो HCF है 27 हो जाएगा जब डिविजन 0 बचेगा। डिविजन तब तक देखिए आपको रिमाइंडर जब तक 0 बचेगा तब तक ये प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस पार्ट्स का जो होगा डिविजन होगा आपका आंसर होगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा जस्ट उसके ऊपर वाला में आएंगे यहाँ पर उसी में उसका जो डिविजन होगा आपको जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो आपका HCF का आंसर हो जाएगा। अब एक सेंटेंस लिख सकते हैं क्लियरली, आप यहाँ पर करके लिख सकते हैं। सेंटेंस नहीं भी लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट HCF ऑफ इतना बराबर 27 लिख सकते हैं, लिखने का जरूरत नहीं। अगर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है क्लियरली द लास्ट डिविजन कौन है 27 है, इज 27, therefore the HCF of हमारा जो नंबर था कितना था 513 and 783 इज कितना हमारा आंसर आया 27। इसी को HCF ऑफ ना लिख के ब्रैकेट लिख के इतना कॉमा देके इतना लिख सकते हैं तो 27। ये नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो आप शॉर्ट में भी इस तरह से मान सकते हैं। देयरफॉर इस तरह ध्यान रखिए दोनों नहीं लिखते हैं, आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए देयरफॉर HCF में आपका नंबर जो आ गया आपका 513,783 इक्वल टू 27। डायरेक्ट ये नहीं लिखने के बाद ये एरो भी नहीं देना आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख देंगे आप आसानी से। लैंग्वेज आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है तब, अगर लिखने आता तो बहुत अच्छी बात है लिख लेंगे। अब ये एक क्वेश्चन को हमने देखा था, एक क्वेश्चन में 2 नंबर था तो हमने देखा था अगर 3 नंबर हो जाएगा, जैसे हमने इससे पहले भी देखा था लेक्चर 10 लेक्चर 9 में देखा था कुछ से ज्यादा नंबर था तो हम लोग कैसे बनाते थे, कैसे उसको प्राइम प्रिपरेशन करते थे। तो हम लोग 3 नंबर्स के लिए देखते हैं, क्वेश्चन बदलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ये सारे इंपोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपोर्टेंट, लिखने का जरूरत भी नहीं है, आपको सारे प्रोसेस को सीखना है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई 3 नंबर के बारे में आते हैं। तो फाइंड द HCF ऑफ, हमारा नंबर बढ़ जाएगा HCF ऑफ 391 आ जाते हैं, 391 कॉमा में देते हैं, 3 नंबर आएगा 391 425 एंड तीसरा नंबर में आ जाते हैं 527 बाय डिवीजन मेथड और यूक्लिड एल्गोरिथम। यहां पर भी चेंज हो जाएगा आपको उसी तरह से HCF ऑफ 391 कॉमा हो जाएगा 425 एंड 527 हो जाएगा। अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे तो इसमें पहले बनाने से पहले सीखते हैं कोई 3 नंबर जो है, 3 नंबर में सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट देखते हैं। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ये है, फिर उसके बाद बड़ा ये है, फिर उसके बाद बड़ा ये। पहले इन दोनों को जस्ट लाइक सेम HCF निकालेंगे। पहले रूल सीखते कैसे बनेगा। पहले 2 छोटे नंबर को, 2 स्मॉलेस्ट नंबर को इसी तरह से, जो सबसे छोटा होगा इसको यहाँ लेंगे, जो इससे बड़ा होगा उसको यहाँ लेंगे, इसी तरह से HCF निकालेंगे। जो HCF दोनों का आएगा, दोनों का आंसर आएगा, उस HCF से तीसरे वाले का फिर डिवाइड करके HCF निकालेंगे। मतलब यही प्रोसेस में 2 टाइम्स हमको करना है। कितना टाइम्स करना है 2 टाइम्स करना है 3 नंबर में। याद रखेंगे सेम प्रोसेस आते तो देख लेते कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट अगर लैंग्वेज लिखना चाहता, अगर नहीं लिखना चाहता आप डायरेक्ट वी हैव करके बना सकते हैं। बुक में अगर बुक के हेडिंग लाएंगे और लैंग्वेज लाएंगे तो आपको इस तरह से लिखना होगा बाय द डिवीजन मेथड या यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, बाय द डिवीजन मेथड आप कर दीजिए। फर्स्ट we find the HCF of फर्स्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं HCF ऑफ किसी 2 स्मॉलेस्ट नंबर को। HCF ऑफ हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 2 नंबर है 391 एंड 425 कैसे निकालें। तो हम लोग आ जाएंगे 391 और 425 HCF निकालेंगे। इसको HCF जैसे निकाले थे इससे पहले, सेम उसी तरह से आप HCF को क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे HCF को।
एचसीएफ निकालिए, 2 नंबर का एचसीएफ निकालिए। जब एचसीएफ निकालेंगे आपको 1 कैश में आ जाएगा 391, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, यहाँ बचेगा 4, 12 में से 9 जाएगा और ये आपको हो जाएगा क्रॉस 34 आपको यहाँ पर आया। फिर 34 को आप ऐसे टर्न करा लेंगे, ये यहाँ देखिए 391 ऐसे। तो इसमें देखेंगे 39 में 2 डिजिट लगेंगे, 3 में लगाएंगे, 2 में लग जाएगा, तीसरा में बाद में लगाएंगे, तो 1 टाइम्स में आपको 34 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ क्रॉस 0 हो गया, यहाँ से 1 लाएंगे, फिर 1 टाइम्स में आपको आ जाएगा 34, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा आएगा 17 आएगा। यहाँ तक आने के बाद फिर आप यहाँ पर कोई नंबर नहीं, इसको राउंड करा देंगे सर, यहाँ पर 34 आ जाएगा, 2 बार में 34 आपको क्रॉस हो गया, यहाँ लिमिट बच गया 0, यानी इन 2 नंबर का जो एचसीएफ आ गया 17 आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं शो करके द HCF of 391 and 425, 391 and 425 is कितना आया 17 आया। जैसे 17 आ गया HCF हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा, तो अब इसके बाद 17 से 17 and 525 का HCF निकालेंगे। हमारे पास यहाँ जगह कम है, इसके नीचे आने से इसके नीचे आप आ जाएंगे, इसके नीचे कंटिन्यू करेंगे, तब बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, नाउ फाइंड करते हैं, नाउ वी विल फाइंड द HCF ऑफ 17 and 527। नाउ वी विल फाइंड HCF of 17 and 525। तो आप 17 और 525 में आते हैं, 525, 17 और 525 का आंसर लेते हैं। तो 17 के जगह 3 टाइम्स में 51, कैरी बचेगा आपको 1, फिर यहां से आपको आएगा 50, ऐसा आएगा। तो आपको बच कितना रहा है, सेवन है। अच्छा 527 है, यहाँ 527 है आपका, 527 तो 527 यहाँ 17 हो जाएगा, 17 1 जा 17 कैरी बचेगा। यहाँ हमारा जो HCF जो हो जाएगा हमारा 2 नंबर का जो HCF आया, इसे लिखेंगे सो द HCF ऑफ 17 and 527 इज 70। ये होगा हेंस करके, हेंस HCF करके हमारा 3 नंबर जो था 391, 525 और 527 इज 70। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज आएगा। एक और क्वेश्चन है, इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, हमारा डिवीजन मेथड की बात करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से, तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सो डेट 161 and 192 आर को-प्राइम्स। मतलब आपको दिखाना है ये 2 नंबर जो है को-प्राइम है। को-प्राइम्स नंबर याद कराते हैं, अगर कोई 2 नंबर का HCF अगर 1 हो जाता है, याद रखेंगे, अगर 2 नंबर का हम लोग बताया था HCF अगर 1 हो जाता है तो 2 नंबर को-प्राइम्स होगा। तो हमको इन 2 नंबर का HCF निकालना है। 2 नंबर का HCF अगर 1 आ जाता है तो ये 2 नंबर को-प्राइम होगा, अदरवाइज ये को-प्राइम नहीं होगा। सो डेट दिखाना है कि को-प्राइम्स है। अगर HCF 1 हो गया तो ये को-प्राइम होगा, अगर HCF 1 नहीं आता तो को-प्राइम नहीं होगा। तो हम लोग ये बाय डिवीजन मेथड भी है, डिवीजन मेथड हम इन दोनों को यूज किया। 161 एंड 192 में सबसे स्मॉलेस्ट दोनों में सबसे छोटा है 161 है, 192 से डिवाइड किए, 1 कैंसिल 161 हुआ, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 31 आया। फिर इसको राउंड कर लिए, इसको यहां रखा हमने, 31 के टेबल में 5 कैंसिल 155 आया, 161 से छोटा, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया 6 आया। फिर इसको राउंड कर लिया, 31 को यहां ले लिया, 6 के टेबल में 5 कैंसिल 30 आया, रिमाइंडर बचा 1, ये इसको यहां ले लिया, 6 को यहां ले लिया, 6 टाइम्स 6 के बाद यहाँ 0 आ गया रिमाइंडर। जैसे रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि HCF हो गया 161 192 का आ गया 1। हेंस जैसे HCF 1 आ गया तो ये 2 नंबर आपका क्या हो गया, को-प्राइम हो गया। 161 एंड 192 आर को-प्राइम नंबर। इस तरह आप को-प्राइम नंबर कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपका जो है एक्सरसाइज रहा, आपको एक्सरसाइज का होमवर्क रहा, SW एक्सरसाइज आपका 2D है। आपका 2D में हम लोग 1 से लेकर 9 तक देख चुके थे। अब है इसी से बेस्ड आपको आएगा 10 to
24 आएगा। आपको 10 to 24 में कुछ है, आपको HCF फाइंड करना है, आपको उसको शो करना है वो प्राइम है कि नहीं। आप इसको बनाएंगे, आज यही तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके बाद के बारे में बात करेंगे आगे। आज यही तक।